तो आप देख रहे हैं लगातार रात 10 बजे से न्यूज 24 पर ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट। अभी तक आपने देखा कि कैसे ये ब्लैकमेलर्स लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, फर्जी वीडियो बनाकर धमकाते हैं, उसे सोशल साइट्स पर डालने की धमकी देकर पैसे वसूलते हैं। अब देखिए कि इनसे बचने का क्या तरीका है। ब्लैकमेलर खुद बताएगा कि अगर कोई इन्हें पैसे देने से इनकार कर देता है तो फिर ये उसके साथ क्या करते हैं। वसूली गैंग से कैसे रहे सावधान। कैसे होगा समस्या का समाधान। ब्लैकमेलर नहीं बनेंगे मजबूर। में एक तो रिस्पॉन्सिबली इंटरनेट को यूज करना, इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज करना, ये आना चाहिए, और अवेयरनेस। जानिए क्या क्या करना है जरूरी। मुझे कुछ नहीं पता, पेमेंट तो आज करना ही होगा। अगर डिलीट करवानी है तो लिंक मैं आपके लिए 1000 रुपए और कम कर सकती हूँ, 2000 कर दो लास्ट है। इसके बाद नहीं तो अभी वायरल कर रही तो आपको पता ही चल जाएगा। तुम रहने दो मैम, नहीं हो पाएगा, मुश्किल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि इस टाइम बहुत प्रॉब्लम है पैसे की। तो दिल्ली के इस युवक ने थोड़ी सी सावधानी बरती होती तो यूं गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, एक अनजान लड़की के सामने रोना नहीं पड़ता। लेकिन वो क्या सावधानी है जो बरतनी चाहिए, ये आपको बड़े बड़े अधिकारी बताएंगे, साइबर सेल के अफसर बताएंगे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स आगाह करेंगे। लेकिन बचाव का सबसे बेहतर तरीका वो गुनहगार ही बता सकता है जो इस गुनाह में ना सिर्फ शामिल है बल्कि उसका सरगना भी है। इसीलिए हमने अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की ऑनलाइन दुकान चलाने वाले गुनहगार का स्टिंग ऑपरेशन किया। उसकी बात सुनिए। जिसके पास होता है वो ही करता है, जिसके पास पैसे नहीं होते फिर वो यही बोलता है कर दे जो करना है। गाली भी देते हैं बहुत सारे कि मेरे को डिलीट नहीं करवानी, वायरल करो आप इसको, मेरे को लिंक भेजो, मेरे को फेमस होना है, ऐसे भी बोलते हैं। फिर हम कुछ नहीं करते। सुना ना आपने, अगर कोई इन्हें पैसा ना दे तो फिर ये उसका कुछ नहीं कर सकते और ना ही ये वीडियो वायरल कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि जैसे ही कोई अश्लील वीडियो यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपलोड करेगा, अश्लील कंटेंट होने की वजह से सोशल अकाउंट बंद हो जाएगा। और ये बात ब्लैकमेलर बहुत अच्छे से जानते हैं। लिहाजा इनका मकसद शख्स को बदनाम करना नहीं बल्कि बदनामी का डर दिखाकर पैसे वसूलना ही होता है। इसीलिए पहली बात तो ये कि पैसे ना दें, पुलिस के पास जाएं, सोशल मीडिया के इन शैतानों के खिलाफ शिकायत करें। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस तरीके के किसी भी फ्रॉड का, किसी भी सेक्सटॉर्शन का विक्टिम बनते हैं, पहली बात तो अनजान नंबरों से कभी भी कोई वीडियो कॉल आए, कोई ऑडियो कॉल आए, आपको उठाना ही नहीं चाहिए। में एक तो रिस्पॉन्सिबली इंटरनेट को यूज़ करना, इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज़ करना, ये आना चाहिए, और अवेयरनेस। केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन पुलिस के पास लोग जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये केसेस और ज़्यादा होते जा रहे हैं। सेक्सटॉर्शन गैंग हर दिन लोगों को अपना शिकार बना रहा है और इसका जरिया सोशल मीडिया है। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे जालसाजों के चंगुल में ना फंसा जाए। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, खासकर अनजान लड़की की रिक्वेस्ट रिजेक्ट करें। सोशल मीडिया अकाउंट से कॉन्टैक्ट डिटेल हटा दें। अनजान लोगों की वीडियो कॉल रिसीव ना करें। थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ब्लैकमेल किया जाए तो पुलिस से शिकायत करें। फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे अपराधों से बचने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी कंप्लीटली हाइड करें या फिर फ्रेंड्स ओनली तक रखें, ताकि कोई भी अननोन पर्सन आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना ले सके। दूसरा, किसी भी अननोन पर्सन से आने वाले वीडियो कॉल को रिसीव ना करें। तीसरा,
आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से जीबी, व्हाट्सएप या फिर गोल्डन व्हाट्सएप जो कि मल्टी फीचर और मल्टी कलर वाले होते हैं उन्हें इंस्टॉल करके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन थर्ड पार्टी प्ले स्टोर से डाउनलोड की गई हर एक एप्लीकेशन मेलवेयर या फिर स्पाईवेयर हो सकती है, जो कि एनोनिमसली आपके फ़ोन से डेटा लेता रहता है और वो किसी भी तरीके से आपको साइबर विक्टिम बना सकता है। बदनामी के डर से ऑनलाइन पैसा बिल्कुल ना दें, क्योंकि शुरुआत में कम पैसे मांगे जाते हैं और जब कोई घबरा जाता है तो गैंग के लोग उसे लगातार ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन आपकी सावधानी आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। अगर आप अलर्ट करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो तमाम दूसरे लोगों को बचाएंगे। कैमरामैन कलिकांत झा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। तो आपने उस गुनहगार का स्ट्रिंग देखा जो खुद ब्लैकमेलिंग के इस रैकेट का एक सरगना है। उसने बताया कि हम सिर्फ डराते हैं, पैसे लेते हैं, अगर कोई पैसे नहीं देता है तो उसका वीडियो वायरल नहीं करते। यही सच्चाई है, यही सच है, जान लीजिए। हमें एक और पीड़ित मिला जिसने बताया कि मैंने ब्लैकमेलर को पैसे नहीं दिए। हेलो हेलो जी, आपकी वीडियो बनी है, सेंड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। भाई तुझे मिल क्या जाएगा ये सब करके? मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मुझे तो पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना है कि पैसा कमाना है शॉर्टकट तरीका क्यों अपना रहा है? अगर कल को अगर ये सब तेरे साथ होता है ना, तो फिर तू दे देता, तू करता ये सब? हाँ मैं करता या नहीं करता, आपको डालना है या नहीं डालना? 500 रुपये लास्ट। 500 रुपये? हाँ। अच्छा भाई देख, प्रॉब्लम है कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं। हाँ। अब तू बता भाई, एक बार बता, तू कहाँ से? राजस्थान से है? नहीं, मैं राजस्थान से नहीं हूँ। फिर कहाँ से? नोएडा से? हाँ। तो नोएडा में कौन सी जगह रहता है? मिल के सॉर्ट आउट कर लेते मैं इतना सारा। तो मिलना नहीं है ना, तुझे डालना है या नहीं डालना है ये बताओ। अरे भाई देख, तुझे कितने पैसे चाहिए? 500 रुपये चाहिए? किस बात के चाहिए ये बताइए। तो आपको वीडियो डिलीट करानी है, सेंड करानी है? यानी जो तुमने मेरी वीडियो बना ली है उस वीडियो का आप यूट्यूब फेसबुक पे डालोगे, है ना? हाँ। अगर मैं पैसे नहीं देता हूँ तो? हाँ। हाँ। तो आप पता है आप ये कौन सा क्राइम कर रहे हैं? आप साइबर क्राइम कर रहे हैं। और कल को अगर बाई चांस आप हत्थे चढ़ गए, ठीक है, और आप जिस दिन हत्थे चढ़ गए, आपका ये नंबर आ गया मेरे पास, और जिस दिन हत्थे चढ़ गए ना, इस नंबर से आपकी कांटेक्ट हिस्ट्री, आप पता है कितने साल के लिए अंदर जाओगे? समझ रहे हो? मुझे अरे तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं सब फर्जी, मेरे पास सब कुछ फर्जी है। पैसे मेरे पास है नहीं, तो मैं जो करना है वो कर दो, ठीक है? और अब एक बार फिर से रुख करते हैं सऊद का, जो आपको बता रहे हैं कि ब्लैकमेलर्स लोगों को किस किस प्लेटफॉर्म पर अपना शिकार बना रखे हैं। इसे देखिए और समझिए आपको कहां कहां सावधानी बरतनी है। जी, तो यह गंदा धंधा सोशल साइट्स के जरिए तो चल ही रहा है, लेकिन सावधान रहें। वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग करने वाले लोगों का जाल बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा 54% लोग सोशल साइट्स के जरिए इस जाल में फंसते हैं। इसके अलावा 41% लोग मैसेजिंग एप्स और फोटो एप्स के जरिए फंस जाते हैं। 9% लोग डेटिंग एप्स के जरिए इस खेल का शिकार बनते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि 4% लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी लोगों के जाल में फंस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।